तो मैं उन लोगों को जो मेरी माँ के फेस पर या मेरे फेस पर या कमेंट्स में आकर इसके हवाले से मुझसे पूछते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें अपने घर की माँओं, बहनों, बेटियों को। ना वो अपनी उम्र देखे, ना वो अपने चेहरे की दाढ़ी देखे, तो उस शख्स को के लिए शायद घटिया लफ्ज़ भी कम होगा। तो ये वो शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद। माहिब, ट्रेन देख रहे हो आप? इधर देखो माहिब, इतना लंबा सफ़र भी करके आए हो फिर भी आपको ट्रेन से दिल नहीं भरा? हाँ माहिब, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मम्मी कब से सफाई करने में लगी हुई हूँ, मैं करती हूँ ना, दो ना। नहीं, मैं अभी मैं कब से आपको बोल भी रही हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही। फिर टांग में ज़्यादा दर्द हो जाएगा आपके, थोड़ा सा रहता है। तो आप थक जाओगी, फिर टांग में ज़्यादा हो जाएगा दर्द। सुन ही नहीं रही आप। कभी एक काम कर रही, कभी दूसरा, कभी तीसरा। मम्मी बस भी कर दो। ये पानी को बैठूं। माई वो देखो इतने प्यारे पिजन्स, प्यारे है ना, प्यारे है ना, क्यूट है। किसी मजे की लगती है मारियो पे फेंकू फेंकू। ऐसे करो, ऐसे माइब को मजा आ रहा है। हाँ ना, ऐसे करो, ऐसे करो 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 करो, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पे और अपने नए ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब दोस्त? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। और यहाँ से शुरू करूँगी अपना ये ब्लॉग। काफ़ी गुस्से के हालत में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझे किसी बात का, और आप सबसे शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब से ना कोई बनावटी अल्फाज नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मेरे सर के ऊपर पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया है, गुज़र गया है। आपकी बर्दाश्त की जो हद होती है ना, वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप ना तो अल्फाज देखते हो, ना लहजे देखते हो, कुछ भी नहीं करते हो, फिर आप बस करते चले जाते हो जो आपके दिल में आता है। और आप सब भी इस बात को मानते होंगे कि जिस शख्स की उम्र बड़ी हो, एक उम्र का होता है ना, अल्लाह ताला नूरानियत ले आते हैं मुंह पे, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, वो भी सफ़ेद दाढ़ी, तो उसकी एक अलग अल्लाह ताला ने अहमियत रखी है, इज़्ज़त का एक निशानी रखी है अल्लाह ताला ने, एक साइन है कि आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस सब के बावजूद, इस सब के बावजूद जब ऐसे शख्स की सारी हरकतों से आवारगी झलकती हो, और कम से कम ऐसा शख्स जो होता है ना, जिसके हमारे जो आपका भी बाप, मेरा जो बाप है, उसके चेहरे पर भी सफ़ेद दाढ़ी है और उम्र भी उनकी ज़्यादा है, तो इस उम्र में आकर ना आप किसी की माँ, बहन, बेटियों को छेड़ने का या उनको तंग करने का या उनको बदनाम करने का करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी सोच भी शैतान आपके करीब नहीं लाता। वो एक उम्र का एक तोहफा होता है आपके ऊपर कि फिर शैतान भी आपको वहाँ भड़का नहीं सकता। लेकिन एक शख्स जो इस चीज़ से आगे निकल गया हो ना वो अपनी उम्र देखे, ना वो अपने चेहरे की दाढ़ी देखे, तो उस शख्स को के लिए शायद घटिया लफ्ज़ भी कम होगा। तो ये वो शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ, और मैं पिछले कई महीनों से इसकी ये जो आवारापन है, घटियापन है, वो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। पहले तो ऐसा था कि मुझे ये लगता था कि नेहा का शायद मेरे पास कॉल आ रही है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं एक बार फिर से अदा करती हूँ ऑन स्क्रीन। मैं तो मुसल्ले पर भी यही अल्लाह ताला को बोलती हूँ कि अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे इस जज्बाती फ़ैसले के तले दबने से बचा लिया। मैं कहाँ पहुँच जाती मुझे नहीं पता था, और मैं कहाँ अपनी फैमिली को ले जाती, क्योंकि एक गंदा रिश्ता जब आप जोड़ते हो ना, तो वो फिर आपको अकेले नहीं भुगतना होता, आपके पूरे ख़ानदान को वो भुगतना पड़ता है, और सालों भुगतना पड़ता है।
एनीवेज सॉरी, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये सब मैंने ख़त्म कर दिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद नेहा के नंबर से मुझे 4 से 5 कॉल्स आई। मैं सोचती थी मुझे ये लड़की क्यों कॉल कर रही है। उठाने का हुआ, मुझे मैं भी कन्विंस करना चाहती हूँ, मैं भी सब कुछ ठीक वो करना चाहती हूँ, जिसे वो ठीक करना कहती है, वो मेरे लिए नामुमकिन था। तो एनीवेज वहाँ पर फिर मैंने उसकी कॉल उठाई, तब मुझे असल मामले का पता चला कि वहाँ नेहा तो थी नहीं, वहाँ तो वो शख्स मौजूद था जो मुझे नेहा के नंबर से कॉल करके, ये आप तरीका ज़रा अंदाज़ा लगाएं। चलिए खैर जो भी है, वहाँ से फिर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या चक्कर है, ये किस अपनी बेटी के नंबर से ये कौन बात करे। उसके बाद मैंने शदीद सख्त लफ्ज़ों में भी मना किया, हर तरह से मैंने इस शख्स को मना किया, लेकिन ये मना नहीं हुआ। लिटरली इवन इस शख्स ने मुझे वीडियो कॉल्स भी की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये कहाँ पहुँचा हुआ है, कहाँ पहुँचा हुआ है ये। यकीनन ऐसा शख्स जो दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त की पास नहीं रख सकता, वो अपनी बेटियों का कोई कुछ भी कर जाए, उनके साथ कोई छेड़ जाए, कोई जो भी अननोन कॉल, जो भी अननोन बंदा आपके घर आ रहा जा रहा है, जब दूसरों के लिए उसको नहीं है ना, वो अपने लिए भी कभी परवाह नहीं करता। ये कन्फर्म है कि जो शख्स खुद अपनी इज़्ज़त का पास रखेगा वो दूसरों की इज़्ज़त का पास लाजमी रखेगा। ये एक इज़्ज़तदार शख्स की निशानी है, और जो ये नहीं करेगा वो इज़्ज़तदार कभी हो ही नहीं सकता। और आप मेरा लहजा देख रहे हैं, आप मेरे अल्फाज देख रहे हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए जो मुझे आज करने पर मजबूर कर दिया है वो इस शख्स की घटिया और आवारा हरकतों ने। आप बताएं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। एक और बात, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आज कह देनी चाहिए। मैं एक अरसे से गलत नेगेटिव मैसेजेस अपने लिए देख रही थी, और सब नेगेटिव मैसेजेस एक तरफ, और वो वाले नेगेटिव मैसेजेस, गंदे मैसेजेस एक तरफ, जो इस शख्स के हवाले से मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैं उन लोगों को जो मेरी माँ के फेस पर या मेरे फेस पर या कमेंट्स में आकर इसके हवाले से मुझसे पूछते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें अपने घर की माँओं, बहनों, बेटियों को। यकीनन किसी की माँ भी बेवा होगी, बेटियाँ मौजूद होंगी घर पर, बहनें होंगी। मैंने असामी खाली कर ली। इट्स अप टू यू, इट्स ओपन फॉर यू, प्लीज़ गो ऑन। आप लोग बिस्मिल्लाह करें। बहुत आप लोगों को फिक्र है ना इस शख्स की, तो आप लोग कर ले यार, मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, मैं लानत भेज चुकी हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ रखिए आप इस चीज़ से, क्योंकि अब बहुत हो गई है। इंसान के जब सर से ऊपर चला जाता है ना पानी, तो फिर यही लहजे होते हैं, और फिर आखिरकार आपको एक्शन लेना पड़ता है। और ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए मुझे कि एक बार फिर कह रही हूँ कि वो लोग जो अच्छा दिल रखते हैं, जो कभी भी जिन्होंने मेरे लिए घटिया अल्फाज यूज़ नहीं किए हैं, उनसे मुझे उम्मीद है अभी भी कि वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। और ऐसी सिचुएशन में कि जब एक बंदी पूरा दिन घर पर नहीं होती, सारा दिन वो सेशंस में बिजी होती है, और इस घटिया शख्स की कॉल्स को वो टॉलरेट कर रही होती है, और अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी वालदा हाई बीपी पेशेंट है। जब भी आप उनका बीपी चेक करोगे ना, बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको। तो आप बताएं कि मैं ऐसी बातें घर पर आकर शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? ये सब बातें नहीं करनी चाहिए मुझे? तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक सिनेरियो नज़र आए, मुझे भी एक पता चले कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वही सब डिज़र्व करता है ये इंसान। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में ना एक जानवर है, जो ना तो अपनी बेटियों की बेराह रवी पर उसे बुरा लगेगा, ना वो दूसरे बेटियों की इज्जतों का ख्याल करता। और मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह ताला इसके घर में कहर का नुज़ूल फरमाए, आमीन। क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी कॉल्स, इसकी वीडियो कॉल्स, इसके मैसेजेस हर तीसरे चौथे दिन इनफ है मेरे लिए, मोर देन इनफ। अब मैं अल्लाह ताला से ही रुजू करूँगी, और मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ मैं अपने इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देंगे, और अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआ में याद रखें। और
दूसरों की बेटियों की बहनों की इज्जत करना सीखें, ताकि कल को फिर कोई मेरी जगह पर ना हो। अल्लाह हाफिज़।